केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय पन्ना दौरे पर आए और उन्होंने बौद्धिक वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि सक्षम नेतृत्व ही राष्ट्र को सुरक्षित कर सकता है। इस समय राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। जब से देश में रक्षा क्षेत्र में चुनौतियां आई हैं, तभी से भारत में स्टार्टअप शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर बनकर तैयार है। कोई भी देश अब आंख उठाकर नहीं देख सकता है। आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि सक्षम नेतृत्व ही सुरक्षित राष्ट्र दे सकता है। इस समय भारत सुरक्षित हाथों में है। भले ही देश रक्षा के क्षेत्र में विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा हो, लेकिन इस समय रक्षा कॉरिडोर बनते ही 2016 से हथियारों का स्वदेशी निर्माण शुरू हुआ है और इस समय भारत में कई महत्वपूर्ण हथियारों के उपकरण बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सहित बड़े हथियार बने हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति भारत सरकार का और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी सोच और नेतृत्व था, उसने क्या परिवर्तन किए हैं, अब देश को समझने की ज़रूरत है। एक समय हम गोपनीयता के नाम पर चीज़ों को रोक कर रखते थे। वो गोपनीयता नहीं थी, वो कमजोरी थी। तकनीक हमारे पास थी, सामर्थ्य हमारे पास था, किन्हीं दबावों के कारण हम उसको दुनिया को नहीं दे सके। उससे हमने आर्थिक नुकसान भी उठाया और स्वावलंबन के रास्ते पर हम कमज़ोर भी रहे हैं। ये सिर्फ बताने की कोशिश है, किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं, लेकिन हमको अपने नेतृत्व पर गर्व है कि उसने रक्षा क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि आयातित भारत को निर्यातक भारत बना दिया और ये देश की ज़रूरत है। हम सैल्यूट करते हैं अपने सेना को, अपने उन अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का और ख़ासकर उन नौजवानों का जिन्होंने इस पीढ़ी में, इसी दौर में 3-4 वर्षों के भीतर अपने स्टार्टअप की दम पर दुनिया में दूसरी बड़ी ताकत बनने का काम किया है। एक बात जो मैं वहाँ नहीं कहा मैंने कि वास्तव में जो हमारी नौसेना है उसका जो स्टार्टअप 30 हमने पेटेंट अभी तक कर लिए हैं पंजीबद्ध। ये हमारी ताकत बताती है कि हमारे पास में मेगा है, जानकारियाँ थी। और ये बड़ी चीज़ है कि 3 साल के बाद हम लगभग आयात अगर रोक पाएंगे तो जो विदेशी मुद्रा बचाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो निर्यात करेंगे वो सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होगा, बल्कि प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा।